हनुमान, जामवान और अंगद आदि ढूंढते ढूंढते थक गए। भूख प्यास के मारे व्याकुल हो गए। पानी का कहीं पता नहीं, कई दिनों से फलों के दर्शन भी नहीं मिले। सारी जिम्मेवारी हनुमान पर आई। उस भीषण पर्वत के एक श्रृंग पर चढ़कर उन्होंने देखा तो पास ही कुछ हरियाली दिख पड़ी। कुछ सुंदर सुंदर पक्षी अपने पंखों से पानी छिड़कते आते दिख पड़े। अनुमान हुआ कि यहाँ कोई सुंदर बगीचा और जलाशय है। सबको लेकर वे उधर ही गए। वहां जाने पर मालूम हुआ कि एक गुफा में से ही ये सब निकल रहे थे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर भगवान राम का स्मरण करते हुए वे गुफा में घुस पड़े। बड़ी ही सुंदर गुफा थी। वहां के झरने में अमृतमय जल था। सोने से वृक्ष थे और उनमें बड़ी ही स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। वहां की तपस्विनी से अनुमति लेकर सबने खाया पिया स्वस्थ हुए। उस तपस्विनी के पूछने पर हनुमान ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और इच्छा प्रकट की कि जहां तक हो सके शीघ्र ही हम लोग यहां से निकल जाएं तो अच्छा है। उस तपस्विनी ने कहा, भैया यहां आने पर फिर कोई जाए तो अच्छा है। उस तपस्विनी ने कहा कि यहां आने पर कोई जीवित नहीं लौटता। यह निर्विघ्न तपस्या करने का स्थान है। यदि लोग यहाँ से लौटने लगे तो यहाँ की तपस्या में विघ्न पड़े। परंतु तुमने मुझे भगवान राम की कथा सुनाई है, इसलिए तुम लोगों को तपस्या के बल से मैं यहाँ से निकाल ले चलती हूँ। मुझे भी भगवान राम के दर्शन के लिए प्रवर्षण गिरी पर जाना है। अच्छा, अब तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो। वानर भालुओं ने अपने अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। क्षण भर में ही उन्होंने देखा कि सब समुद्र के किनारे एक ऊंचे पर्वत पर खड़े हैं। हनुमान से अनुमति लेकर वह तपस्विनी भगवान राम के दर्शन के लिए चली गई। अंगद ने कहा, भाई अब 1 महीना बीत गया, न हम लोग जानकी का पता लगा सके और न तो जहां जहां जाना चाहिए था वहां वहां जा ही सके। अब वहां जाने पर सुग्रीव मुझे अवश्य मार डालेंगे, इसलिए मैं अब यहाँ रहकर तपस्या करूंगा। तुम लोग जाओ। हनुमान ने कहा, युवराज आप असमय ही क्यों हिम्मत हार गए हैं? सुग्रीव आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। आप अपने जी जान से भगवान राम का कार्य सिद्ध होने के लिए चेष्टा करते रहे हैं। गुफा में जाने के कारण हम लोगों को देर हो गई है, वे अवश्य क्षमा कर देंगे और आपको राजा बनाएंगे। आप घबराइए मत, भगवान राम बड़े दयालु हैं, वे सर्वथा आपकी रक्षा करेंगे। चलिए हम लोग अपनी शक्ति पर उनकी आज्ञा का पालन तो करें। यदि आप सुग्रीव से द्वेष करते हैं तो उनके राजा होने से आपको दुख हुआ है और यहाँ रहकर आप बचना चाहते हैं तो यह कदापि संभव नहीं है। आप राम के काम से भी जी चुरा कर चाहे जहां भी छिपे लक्ष्मण के बाणों से नहीं बच सकते। उनका काम न करने पर जब बच ही नहीं सकते तो उनके पास चलना ही अच्छा है। जैसा वे करेंगे वैसा होगा। हनुमान की बात सुनकर अंगद ने जीवित रहने का संकल्प छोड़ दिया, परंतु उन्होंने सुग्रीव के पास जाने की अपेक्षा वहीं अनशन करके प्राण त्याग करना अच्छा समझा। उनके साथ सभी अनशन करने लगे। राम चर्चा होने लगी। उसी समय संपाति के दर्शन हुए। उससे सीता का पता मालूम हुआ। सब वानर भालू समुद्र के तट पर इकट्ठे हुए। कौन पार जा सकता है, इस विषय पर विचार होने लगा। अंगद के अत्यंत ओजस्वी भाषण देने पर सबने अपनी शक्ति पृथक पृथक बताई और समुद्र पार जाने में असमर्थता प्रकट की। अंगद ने भी कहा, मैं किसी प्रकार पार तो जा सकता हूँ, परंतु लौट सकूंगा या नहीं इसमें कुछ संदेह है। जामवान ने उन्हें युवराज कहकर सम्मानित किया और उनके जाने का विरोध किया। उन्होंने स्वयं भी अपनी अवृद्धता के कारण जाने में लाचारी प्रकट की। अब तक हनुमान चुप थे। वे एक कोने में बैठे बैठे सबकी बातें सुन रहे थे। अंगद निराश हो गए थे। सीता का पता मिल जाने पर वानरों में जो प्रसन्नता आ गई थी उसका अब कहीं पता ही नहीं था। जामवान ने अंगद को संबोधित करके कहा, युवराज निराश होने का कोई कारण नहीं। समुद्र पार जाने के लिए केवल बल की ही आवश्यकता नहीं, विशाल बुद्धि की भी आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भगवान शंकर ने स्वयं अवतार धारण किया है। राक्षसों का संहार अवश्यंभावी है। उन्होंने हनुमान की ओर देखकर कहा, हनुमान तुम चुपचाप कैसे बैठे हो? तुम्हारा जन्म ही राम के कार्य के लिए हुआ है। वायुनंदन, तुम अपने पिता के समान क्षण भर में ही समुद्र पार हो सकते हो। तुम्हारी बुद्धि अप्रतिम है। तुम विवेक और ज्ञान के निधान हो। तुम अपने अंदर इतना बल लेकर चुपचाप कैसे बैठे हो? जामवान ने हनुमान के जन्म, देवताओं के वरदान और ऋषियों के श्राप की बात कही तथा स्मरण कराया कि तुम जो चाहे कर सकते हो। हनुमान निरंतर भगवान के स्मरण में ही तन्मय रहते थे। उन्हें अपने आप की अथवा अपने बल की स्मृति ही नहीं रहती थी। जामवान की बातें सुनते ही उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मुझ में
अपार शक्ति है। मुझ पर भगवान की अनंत कृपा है। भगवान की सारी शक्ति मेरी शक्ति है। उनका शरीर बढ़कर सुमेरु पर्वत सा हो गया। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, इस समुद्र में क्या रखा है? भगवान की कृपा से मैं ऐसे ऐसे सैकड़ों समुद्र लांघ सकता हूँ। यदि लंका में मुझे सीता न मिली तो मैं स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक छान डालूंगा। लंका के साथ त्रिकूट पर्वत को उखाड़ लाऊंगा, रावण को मार डालूंगा। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो भगवान का कार्य करते समय मेरे मार्ग में रोड़ा अटका सके। हनुमान की गर्जना सुनकर संपूर्ण वानरी सेना हर्षनाद करने लगी। जामवान ने कहा, हनुमान तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम केवल सीता को देख आओ, परंतु राम के साथ हम सब लंका चलेंगे। भगवान के बाणों से राक्षसों का उद्धार होगा, राम की कीर्ति होगी और हम सब आनंद उत्सव मनाएंगे। जामवान की बात सुनते ही हनुमान उछलकर एक बड़े ऊंचे पर्वत श्रृंग पर चढ़ गए। उनके चरणों के आघात से बड़े बड़े पर्वत श्रृंग टूटकर गिरने लगे। उनकी पूंछ की चोट से बड़े बड़े वृक्ष आकाश में उड़ने लगे। उनमें से टूट टूट कर बहुत से फूल हनुमान पर इस प्रकार गिर रहे थे मानो वे उनकी पूजा कर रहे हों। देवताओं ने जय जयकार किया, ऋषियों ने शांति पाठ किया, वायु ने सहायता की। समुद्र पार जाने के लिए हनुमान उछल पड़े। उन्होंने भगवान को स्मरण करके वानरों को आश्वासन दिया कि मेरे मन में बड़ा उत्साह है, बड़ा हर्ष है, भगवान की असीम कृपा का अनुभव हो रहा है। मैं काम पूरा करके शीघ्र ही आऊँगा, तुम लोग घबराना मत। और फिर भगवान के नाम की जय ध्वनि करके वे चल पड़े। उनके वेग से प्रभावित होकर बहुत से वृक्ष उनके साथ उड़ने लगे। दल के दल बादल उनके शरीर के कठोर स्पर्श से तितर बितर होकर कर स्वरूप उनके शरीर पर कुछ शीतल जल बिंदु डालने लगे। श्री मारुति राय और किसी और न देखकर आकाश मार्ग से ही चले जा रहे थे। समुद्र ने सोचा कि राम के पूर्वजों ने ही मुझे यह रूप दान किया है, परंतु मैंने उनका कोई उपकार नहीं किया। कहीं राम के मन में यह बात ना आ जाए कि सीता हरण में समुद्र का भी हाथ है, क्योंकि एक प्रकार से रावण मेरे अंदर ही रहता है। मैं ही उसके किले की खाई हूँ। यदि मैं उनके दूत का स्वागत करूँ, उसके विश्राम के लिए कोई उपाय कर सकूँ, तो संभव है कि मैं इस लांछन से बच जाऊं। उसने मैनाक से कहा, मैनाक रामदूत का स्वागत करो। मैनाक बड़ा विशाल रूप धारण करके समुद्र के ऊपर निकल आया। हनुमान ने समझा कि यह कोई विघ्न है। वे अपने पैरों के प्रहार से उसे पातालगामी करने ही जा रहे थे कि मैनाक मनुष्य का रूप धारण करके अपने श्रृंग पर खड़ा हो गया। उसने निवेदन किया कि हनुमान, तुम मेरे सहायक वायु के पुत्र हो। जब इंद्र अपने वज्र द्वारा पर्वतों की पाखें काट रहे थे, तब तुम्हारे पिता की सहायता से ही मैं समुद्र में आ घुसा और अपने को बचा सका। मैं तुम्हें विश्वास देना चाहता हूँ, थोड़ी देर थकावट मिटाकर फिर जाना। भगवान राम का काम तो सारे जगत का काम है ना, उनके दूत की सहायता करना सारे जगत की सहायता करना है। आशा है तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार करोगे। हनुमान ने बड़े प्रेम से अपने हाथों द्वारा मैनाक का स्पर्श किया और कहा, मैनाक तुम मुझ पर बड़ा स्नेह रखते हो, तुम मेरे पिता के समान वंदनीय हो। मुझे तुम्हारी आज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु मैं इस समय भगवान राम के काम से जा रहा हूँ। मेरा हृदय उनके काम के लिए अशांत है। यदि मैं विश्वास करने के लिए अपने शरीर को रोक दूं, तो संभव है कि मेरा हृदय शरीर को यहीं छोड़कर लंका में पहुंच जाएगा। इस समय मैं एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता, मुझे क्षमा करो। हनुमान चलते चलते इतना कहकर आगे बढ़ गए। नारायण नारायण नारायण।